नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताज़ा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, धरती आबा बिरसा मुंडा की धरती से पीएम मोदी ने देश को दी 50,000 करोड़ की सौगातें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा की धरती से देश को 50,000 करोड़ की सौगातें दी। बता दें कि खूंटी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने कहा कि जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। झारखंड का कोना कोना ऐसी ही महान विभूतियों, उनके हौसलों और अथक प्रयासों से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम सभी झारखंड के स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। अटल जी के प्रयास से ही इस राज्य का गठन हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ है। इन 4 स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत उतनी ही ऊंची उठेगी। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी करोड़ों की सौगातें। झारखंड के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड सरकार ने झारखंडियों को करोड़ों रुपए की सौगातें दी हैं। साथ ही कई नई योजनाओं को लॉन्च किया है। खबरों को माने तो सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी अभियान सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर 1714.44 करोड़ रुपए की कुल 229 योजनाओं का उद्घाटन व 5,328.30 करोड़ रुपए की कुल 677 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और शिबू सोरेन भी मौजूद रहे। पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, झारखंड में प्रधानमंत्री के काफिले के सामने कूदी महिला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे में बुधवार को सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिरसा मुंडा जयंती समारोह से लौट रहे थे, उसी दौरान उनकी गाड़ी के सामने एक महिला आ गई। हालांकि वहां तैनात सुरक्षा बलों ने एक झटके में महिला को पकड़ लिया और उसे पीएम के वाहन के आगे से हटाया। अचानक के महिला के पीएम मोदी के गाड़ी के सामने आ जाने से उनका वाहन भी रोकना पड़ा। कुछ सेकंड बाद पीएम मोदी का काफिला वहां से आगे निकल गया। बता दें कि महिला को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पीएम मोदी ने खूंटी में लॉन्च की पीएम जनमन योजना, होंगे 24,000 करोड़ खर्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को झारखंड के खूंटी जिला स्थित भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी से पीएम जनमन अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत केंद्र सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह वह जनजातीय समूह है जो अभी भी जंगलों में रहने को मजबूर हैं। रेल देखना तो दूर, उन्होंने इसकी आवाज़ तक नहीं सुनी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे पिछड़ों में अति पिछड़े होते हैं, वैसे ही ये लोग आदिवासियों में सबसे पीछे रह गए। आदिवासी हैं, इन्हें मूलभूत सुविधा नहीं मिली, पक्का मकान नहीं मिला। इन जनजातीय समुदाय की कई पीढ़ियों ने विद्यालय नहीं देखा। पिछली सरकारों ने इनके कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया। पीएम मोदी ने झारखंड के खूंटी से जारी की पीएम किसान की 15वीं किस्त। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में धरती आबा बिरसा मुंडा की धरती से 8 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से जारी कर दी है, जिसके बाद 18,000 करोड़ की राशि देश भर के किसानों के अकाउंट में क्रेडिट हो गई है। इसमें झारखंड के लगभग 12 लाख किसानों के अकाउंट में भी राशि हस्तांतरित हुई है। बता दें कि 12 लाख किसानों के सभी कागजात पूरे हो चुके थे। बाकी किसानों का डॉक्यूमेंट अपडेट होने के बाद राशि भेज दी जाएगी। यह योजना 2018-19 में शुरू हुआ है। उसके बाद से किसानों को राशि दी जा रही है।
झारखंड में सबसे पहले 28 लाख किसानों के अकाउंट में राशि दी गई थी। इस योजना के तहत 4 महीने पर किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये क्रेडिट किए जाते हैं। झारखंड सरकार ने किया 4,380 स्कूलों के विलय का ऐलान। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत में छोटे और कम नामांकन वाले विद्यालयों के एकीकरण की सिफारिश की है, जिसमें स्कूलों के विलय के बाद सभी स्कूलों की तरक्की होगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे सभी स्कूलों का विकास एक साथ हो पाएगा। खबरों को माने तो 3 राज्यों झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में चल रही 7 शिक्षा परियोजना का मकसद शिक्षा क्षेत्र में मौजूद कमियों को सुधार करना है। झारखंड सरकार ने नीति आयोग के सहयोग से 4,380 स्कूलों को विलय करने की घोषणा की है। खबरों को माने तो इस योजना के तहत स्कूलों के विकास के साथ साथ 400 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। इससे सभी विद्यालयों का विकास एक साथ हो पाएगा। 3 राज्यों झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में चल रही 7 शिक्षा परियोजना का मकसद शिक्षा क्षेत्र में मौजूद कमियों का सुधार करना है। झारखंड सरकार ने नीति आयोग के सहयोग से 4,380 स्कूलों को विलय करने की घोषणा की है। खबरों को माने तो इस योजना के तहत स्कूलों के विकास के साथ साथ 400 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। बता दें कि झारखंड सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान बड़े पैमाने पर स्कूल विलय की प्रक्रिया शुरू की थी। एक जांच रिपोर्ट के बाद झारखंड के लगभग 39,000 स्कूलों में से लगभग 18,000 स्कूलों में 60 या उससे कम छात्र पाए गए थे। सीएम हेमंत सोरेन ने की प्रधानमंत्री मोदी से आदिवासियों के लिए विशेष योजनाएं लाने का आग्रह। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार यानी झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झारखंड के खनिज संसाधनों के दोहन के कारण विस्थापित लोगों सहित आदिवासियों के लिए विशेष योजनाएं लाने का आग्रह किया है। बता दें कि खूंटी में मोदी की मौजूदगी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इतिहासकार आदिवासियों को इतिहास में वे जगह दिलाने में नाकाम रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। सीएम सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, हमें उम्मीद है कि आपने विकास का जो लक्ष्य तय किया है वह आदिवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड में विशाल खनिज संसाधन है। संसाधनों के दोहन के लिए आदिवासियों को विस्थापित किया गया। हम आदिवासी, जी हाँ, उन्होंने कहा, हम आपसे आदिवासियों के लिए विशेष योजनाएं लाने का आग्रह करते हैं। बड़ी खबर है, सहारा प्रमुख सुब्रत राय का निधन। एक ज़माने में भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाले सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा अब इस दुनिया में नहीं है। लंबी बीमारी के बाद 75 साल की उम्र में मुंबई में निधन के बाद सहारा परिवार में सहारा श्री के नाम से मशहूर देश के ये बिजनेसमैन अपने जाने के साथ ही कई बड़े सवाल भी छोड़ गए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के पास सहारा ग्रुप की 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो रकम पड़ी हुई है उसका आगे क्या होगा? क्या वह सहारा के मूल निवेशकों को आसानी से मिल सकेगा? सुब्रत राय अपने सहारा समूह की कंपनियों को लेकर कई रेगुलेटरी और कानूनी लड़ाइयां लड़ रहे थे। इसमें पोंजी योजनाओं के साथ साथ नियमों को ताक पर रखकर फंड जुटाने, चिट फंड का धंधा करने, बेनामी निवेश जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। हालांकि सहारा ग्रुप ने हमेशा ही इन आरोपों को खारिज किया है। सहारा से भी विवाद की शुरुआत तब हुई जब कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सहारा समूह की 2 कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को 3 करोड़ निवेशकों को पैसे लौटाने का आदेश जारी किया। यह निवेश कुछ बॉन्ड के जरिए किए गए थे जिसे वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। मिल गया दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट, 1 सेकंड में डाउनलोड होगी 150 फिल्में।
दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च हो चुका है। इसके जरिए एक सेकंड में 150 से ज़्यादा फिल्में डाउनलोड की जा सकती हैं। दरअसल चीनी कंपनियों ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है। उन्होंने ये दावा किया है कि इस इंटरनेट के जरिए 1.2 टेराबाइट यानी टीबी प्रति सेकंड पर डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार यह इंटरनेट स्पीड फिलहाल दुनिया में मौजूद सबसे तेज इंटरनेट स्पीड की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक तेज है। पहले ऐसा अनुमान था कि चीन यह इंटरनेट स्पीड 2025 में हासिल कर सकेगा, लेकिन उसने सभी को चौंकाते हुए 2023 में ही ये उपलब्धि हासिल कर ली है। खबरों को माने तो यह प्रोजेक्ट सिंघुआ विश्वविद्यालय, चाइना मोबाइल, ह्यूआई टेक्नोलॉजीज और शेरनेट कॉरपोरेशन ने मिलकर लॉन्च किया है। 3000 किलोमीटर से अधिक चौड़ाई तक फैला यह नेटवर्क एक व्यापक ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग सिस्टम के माध्यम से बीजिंग, वुहान और ग्वांगझोउ को जोड़ता है। यह प्रति सेकंड चौंकाने वाली 1.2 टेराबिट्स यानी 1200 गीगाबिट्स पर डेटा ट्रांसमिट करने की क्षमता रखता है। दुनिया के अधिकांश इंटरनेट जहां बैकबोन नेटवर्क केवल 100 गीगाबिट प्रति सेकंड पर काम करते हैं। यहां तक कि अमेरिका में भी इंटरनेट के हालिया अपग्रेड के बाद स्पीड 400 जीबी प्रति सेकंड तक ही है, जो चीन के नए नेटवर्क से बहुत पीछे है। सरकार की वार्निंग, एंड्रॉयड यूजर्स का डाटा हो सकता है चोरी। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के एक्सपर्ट्स ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में कई कमजोरियां पाई हैं, जिनमें वर्जन 11, 12, 12L, 13 और 14 शामिल हैं। बताया गया है कि इसके चलते करोड़ों भारतीयों के मोबाइल से डेटा चोरी किया जा सकता है और मोबाइल हैक किया जा सकता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाली भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसी के अनुसार एंड्रॉयड यूजर्स की सेंसिटिव जानकारी प्राप्त करने के लिए हैकर्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में पाई गई कई कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। CERT इंडिया ने कहा कि एंड्रॉयड के फ्रेमवर्क सिस्टम, गूगल प्ले सिस्टम अपडेट, कर्नेल LTS, आर्म कंपोनेंट्स, मीडियाटेक कंपोनेंट्स, क्वालकॉम कंपोनेंट्स और क्वालकॉम क्लोज्ड सोर्स कंपोनेंट्स की खामियों के कारण ये कमजोरियां मौजूद हैं। साइबर एजेंसी ने जोर देकर कहा कि इन कमजोरियों का हैकर्स फ़ायदा उठा सकते हैं, साथ ही फ़ोन से डेटा चोरी और मोबाइल को भी हैक कर सकते हैं।